आज आप कहानी सुनिए पंकज की। पंकज से मेरी कल ही बात हुई है और पंकज ने एक मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि भैया आपने 1-2 वीडियो बनाए हैं, एक तो साइबर क्राइम का भी वीडियो बनाया और आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग का बनाया। आप ये मेरी जो घटना है उसे भी आप बताइएगा। तो पंकज की कहानी ऐसी है कि पंकज एक दिन पहले बैंक में गया और बैंक में जाने के बाद में उसका जो काम था, जो मिला, जो किया उसने, वो सब वहाँ के किसी अधिकारी से उसने बात भी करी और पंकज वापस आ गया। अब पंकज ने कोई इन्फॉर्मेशन थी जो वहाँ से जो उसने किसी के दोस्त को बताई होगी या ग्रुप के ज़रिए स्टेटस के ज़रिए शेयर की होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन सामने वाले स्कैमर के पास कैसे पहुँची वो उसका तो हम आपको में क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन जो मुझे उसने बताया कि मेरा एक फ़ोन आया मुझे आगे से और सेम वैसी वॉइस जैसा उस बैंक अधिकारी ने बात करी, उसी प्रकार से बैंक अधिकारी से बात हुई क्योंकि जो पंकज है वो एक लोन के लिए गया था। तो उसने बोला कि ये आपका ये नाम है, उसका नाम भी पता था। तो और मैंने पूछा कि भई आपको लोन की ज़रूरत है? हाँ, मुझे लोन की ज़रूरत है। तो सर आपका लोन का काम हो जाएगा और आप मुझे है ना मैं कहीं आया हूँ किसी काम से और मेरे को पैसों की ज़रूरत है। अब उसने देखा यार अधिकारी है यार, इसने मेरी लोन की हेल्प भी कर रहा है तो उसको पैसे देने में कोई हर्ज भी नहीं। तो उसने ₹1500 उसको ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद में वही तरीका उसने अपने को और उसकी उसने एक मुद्दा तय कर दी कि वो जो नंबर था वो अननोन नंबर था, जबकि बैंक अधिकारी का नंबर उसके फ़ोन में सेव था। तो उसने वैसे बात की नहीं और उसने वो जाँच की नहीं उस चीज़ की और उसने ₹1500 ट्रांसफ़र कर दिया, वापस फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब उसने तो देखा चलो कोई बात नहीं, फ़ोन बंद है तो क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बैंक में जाके इनसे पैसे ले लूँगा। तो बढ़िया बात है, अगले दिन भैया बैंक में गए तो उन्होंने पूछा कि सर आपने कल आपका सर काम हो गया क्या? कौन-सा काम? कि आपने कल रात को कल मुझे फ़ोन किया था ना पैसों के लिए, तो आपका काम हो गया? कि मैंने कब किया तुझे ऐसा करने के लिए? अरे यार तेरे साथ तो फ्रॉड हो गया और फिर पंकज के दिमाग ख़राब हो गया और उसने ये बात मुझे बताई। तो अब अपन ने थोड़ी इस चीज़ की जाँच करी कि ये सेम वॉइस कैसे हो सकती है। तो ये जो चीज़ आती है इसे कहते हैं वॉइस क्लोनिंग, जो एआई के माध्यम से आजकल के समय में हो रही है। तो उसके जो म और ये एआई वाले जो स्कैम हैं, ये कुछ 5 या 6 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एआई स्कैम बेस्ड वीडियो के अंदर। पिछले जो वीडियो थे उनको प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जिन्होंने शेयर किया उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज डीप फेक स्कैम्स के बारे में। डीप फेक स्कैम्स ये टर्म होती है जो वीडियो या ऑडियो बेस्ड कॉलिंग के लिए यूज़ की जाती है स्कैमर्स के द्वारा। इसके अंदर आपकी आवाज़ जो आवाज़ किसी को किसी वीडियो के माध्यम से या किसी ऑडियो के माध्यम किसी को बताई हो, उसको तोड़-मोड़ करके उसका एक सैंपल तैयार कर लिया जाता है। फिर स्कैमर उस ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं और आपसे स्कैम कर लेते हैं और आप उनके जाल में फँस जाते हो। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जो आपके फ़ोन में नंबर सेव हैं, मान लीजिए कि किसी और के नंबर से वो फ़ोन करते हैं, तो आपके पास जो नंबर सेव्ड है, उनसे आप कन्फर्मेशन ले लें और अगर आपको और डाउट होता है, तो आपके आस-पड़ोस में जो रियल बंदा है, उनके आस-पड़ोस में आप फ़ोन करके कन्फर्म कर लें या वीडियो कॉल कर लें एक बार ताकि कन्फर्मेशन हो जाए। ये चीज़ वीडियो से ऐसे हो सकती है क्योंकि वो आपका जो स्कैमर है और जिसके नाम से वो स्कैम करने वाला है, उनके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के माध्यम से एक प्रारूप तैयार करते हैं और उससे वो वीडियो कॉल के माध्यम से आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार है जो अभी चल रहा है, इसके उदाहरण भी आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएँगे। फ़िशिंग जो ईमेल्स होते हैं, मैंने आपको फ़िशिंग का ज़िक्र साइबर क्राइम वाले वीडियो में भी किया था, आप चाहें तो उसे भी देख के एक बार समझ लीजिएगा, पर ये थोड़ा-सा उससे अलग है। ये अलग है कि क्योंकि जो ईमेल लिखने की जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल वैसी कॉपी कर सकते हैं जिससे आप ईमेल करने में या मैसेजिंग में टाइप करते हैं, तो उस प्रकार से आपको फँसाने की कोशिश की जाती है। चैटबॉट्स भी उसी प्रकार से होते हैं, बस आप जैसा लिख रहे हैं उस प्रकार का वो रिप्लाई आपको देते हैं ताकि आपको ऐसा लगता है कि भई कि ये मेरे कोई मिलने वाला या जान-पहचान का लोग ही है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी वाले स्कैम में अक्सर ऑफ़िस वाले लोग या नौकरी पेशे लोग ज़्यादा फँसते हैं इसमें। आम लोगों का ये फँसना इसमें कम देखा गया है। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि जो फ़र्ज़ी ईमेल है, जान-पहचान वाले ईमेल नहीं है, तो उन पे आप रिप्लाई ना करें और उनके द्वारा कोई लिंक अगर भेजा जा रहा है, तो उस लिंक पे कभी क्लिक ना करें। फिर उसके बाद में आती है सबसे पॉपुलर चीज़ जो जॉब ऑफ़र्स की।
आजकल बेरोज़गारी के समय में लड़कों को सबको जॉब चाहिए और उसी चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग वाला भी एक मैंने आपको केस बताया था, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना। फेक जॉब्स वाले या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर ऐसा होता है कि वो आपको कॉल करते हैं एआई के मतलब एआई से आपकी ऑडियो वीडियो वो सब करने के बाद में आपसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और आपको ऐसा-ऐसा बोलते हैं कि भाई कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ये सब चीज़ों से आपको फँसाने की कोशिश करते हैं और जॉब के लालच के अंदर आप ऐसा कर लेते हैं और आपसे का स्कैम हो जाता है। जॉब ऑफ़र्स के लिए आपको नॉर्मली इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले पैसे देके जॉब ना लें कभी भी। अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे के बदले जॉब दे रहा है तो उस जॉब को आपको चाहिए भी नहीं, आप बंदा मज़दूर तो हो नहीं, तो ऐसा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिक्योरिटी अमाउंट के नाम से ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमेशा अगर कोई ऐसी कोई कंपनी मिल जाती है, जैसे कि मान लो किसी बड़ी कंपनी के नाम से अगर आपसे ठगने की कोशिश करती है, तो अच्छे से इंक्वायरी करें और हो सके तो वहाँ चले जाएँ मौके पे। अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी का नाम लिया, तो उस बड़ी कंपनी के ऑफ़िस पे जाकर पूछताछ कर लें। एक घटना मैं बताता हूँ कि पिछले साल की बात है, तो एचडीएफसी कंपनी से मुझे फ़ोन आया कि भई कि आपका ये लोन-वोन हो जाएगा, तो आपको ये आके करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ ऑफ़िस के, आपको ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है, आप 3000 रुपए ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने बोला कि सर ऐसा तो मैं करूँगा नहीं। तो एचडीएफसी कंपनी वाले के नंबर थे अपने पास, अपने फ़ोन किया, पूछा ऑफ़िस बैंक मैनेजर को कि ये तो फ्रॉड है, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके चलें। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें आ सकता है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना कि मतलब ये लोन वाला, इन्वेस्टमेंट वाला भी आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, उसके बाद अपन चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट आता है रोमांस के अंदर। रोमांस का शब्द थोड़ा वैसा है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि टिंडर प्रोफ़ाइल या फिर फ़ेसबुक पे लड़कियों से बात करने की कोशिश करना, इंस्टा पे बात करना, तो ऐसे में भी है ना युवा बड़े फँसते हैं कि मतलब मैंने जो एक वीडियो बताया था पहले वाला साइबर क्राइम का, तो उसमें भी ये चीज़ आती है और ये चीज़ ये भी है कि भई कि वो लड़की मतलब एआई के माध्यम से एक हूबहू लड़की का निर्माण कर लेते हैं। जो आप अगर आप वीडियो कॉल भी करते हो उससे, तो आपको लगता है कि आप ओरिजिनल लड़के से बात कर रहे हैं, पर ओरिजिनल लड़की होती नहीं है। फिर अगेन आपके साथ ऐसा कुछ आप कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं, फिर आपके जो फ़ोटोज़ वीडियो का प्रयोग हो सकता है और आपके साथ में स्कैम हो सकता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं वॉइस क्लोनिंग पे, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया। आपकी आवाज़ को वैसा हूबहू बना लिया जाता है, फिर उसके बाद में आपको मूर्ख बनाया जाता है और आपसे वापस पैसे ऐंठे जाने की कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद में हम आते हैं ये जो हमारा आखिरी आता है एआई इमेज स्कैम। एआई इमेज स्कैम के अंदर ऐसा होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो आपका फ़र्ज़ी आधार कार्ड बना लिया है या फ़र्ज़ी वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। अभी कुछ समय पहले एक स्कैम और सुनने में आया था कि भई कि कोई आर्मी ऑफ़िसर के नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर आर्मी ऑफ़िसर की वो आईडी बना लेते हैं। आपके फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट से लोन ले लिया जाता है। तो कुछ समय पहले एक आ भी रहा था कि आप अपना सिबिल स्कोर चेक करें, तो उसके अंदर अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर जाकर ज़रूर देखें कि कौन-कौन से लोन आपके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर मान लो कि उसके अलावा भी अगर कोई लोन चल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट करें। उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और साइबर क्राइम की हेल्पलाइन वगैरह के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अब ये जो नए चल रहे हैं एआई बेस्ड स्कैम, इसके बारे में आप मार्केट में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को समझें और ध्यानपूर्वक अपना जो काम है वो करें। बाकी ईमानदारी से कमाने वाले तो कम हैं, लेकिन ये फ्रॉड की संख्या है, फ्रॉड जो स्कैमर हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा सोच समझ के कदम लें और अपना परिवार का ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।